नमस्ते, मैं हूं अलीना। साप्ताहिक खेल समाचार में आपका स्वागत है। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। एशियाई खेलों का मैस्कट होनोहोन पहुंचा तिरुवनंतपुरम। छात्रों स्थानीय लोगों में किया जोरदार स्वागत। 36वीं केनो स्प्रिंट्स चैंपियनशिप, केरल ने जीते 15 मेडल, दिखाया दम। 24 जून को तिरुवनंतपुरम में IOA की अहम बैठक, अंतर्राष्ट्रीय खेल सेमिनार भी होगा आयोजित। बास्केटबॉल लीग केरल, कैलिकट वॉरियर्स ने जीता डबल क्राउन, कोट्टयम बाइसंस और त्रिशूर टस्कर्स भी चैंपियन। 2026 एशियाई खेल फन रन, पट्टम में चित्रकला प्रतियोगिता, 20 को स्पोर्ट्स क्विज। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। एशियाई खेलों का मैस्कट होनोहोन तिरुवनंतपुरम पहुंच गया है। 23 जून को होने वाली एची नगोया एशियाई खेल फन रन के प्रचार के लिए होनोहोन ने राजधानी के स्कूलों का दौरा शुरू किया। छात्रों ने पहले ही दिन जोश और उत्साह के साथ होनोहोन का स्वागत किया। 2026 एची नगोया एशियाई खेलों की फन रन 23 जून को तिरुवनंतपुरम में होगी। इसके प्रचार के लिए एशियाई खेलों का मैस्कट होनोहान राजधानी के स्कूलों में पहुंचा। कॉटन हिल गवर्नमेंट स्कूल में सिटी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अरुल RB कृष्णा और सरस्वती विद्यालय में जिला कलेक्टर अनु कुमारी ने टूर का उद्घाटन किया। GVHSS वट्यूरकावर, AMHSS तिरुमला और GHSS पेरूरकड़ा में छात्रों ने वाद्य यंत्रों और फ्लैश मॉब के साथ होनोहोन का जोरदार स्वागत किया। 1982 एशियाई खेलों की वॉलीबॉल खिलाड़ी जयसम्मा मुथेडम, अर्जुन अवार्डी पद्मिनी थॉमस, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन KC लेगा और अभिनेता डिस्को रविंद्रन भी टूर में शामिल हुए। देश भर के ओलंपियन 23 जून की फन रन में हिस्सा लेंगे। भारत में पहली बार एशियाई खेलों के प्रचार के लिए फन रन का आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में हुई 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में केरल ने शानदार प्रदर्शन किया है। 12 से 14 जून तक चली जूनियर और सब जूनियर चैंपियनशिप में केरल ने 4 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य समेत कुल 15 पदक जीते। 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में केरल के जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ियों ने 15 पदक जीते। जूनियर C1 1000 मीटर में मोहम्मद हुसैन ने स्वर्ण पदक जीता। जूनियर C2 500 मीटर में अनामिका संतोष और वैष्णवी R को कांस्य मिला। कैनो C4 1000 मीटर में वैष्णवी R, नक्षत्रा संतोष, सलाम डोलिना देवी, अनामिका संतोष की टीम को कांस्य और C4 500 मीटर में रजत पदक मिला। सब जूनियर C1 500 मीटर में वैष्णवी R ने रजत और 200 मीटर में कांस्य जीता। कैनो C4 500 मीटर में पलक, अम्मू सैजू, श्रुति लक्ष्मी और वैष्णवी R की टीम ने स्वर्ण जीता। जूनियर कायाकिंग K4 500 मीटर में एंड्रिया पौलोस, वृंदा S, आरती रंजित, हीरा अल्फोंस को रजत मिला। K2 1000 मीटर और 500 मीटर में वृंदा आरती की जोड़ी ने कांस्य जीता। मिक्सड K2 500 मीटर में अभिषेक AR और आरती रंजित को कांस्य पदक मिला है। भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी परिषद की बैठक पहली बार केरल में होने जा रही है। 24 जून को तिरुवनंतपुरम में यह अहम बैठक होगी। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय खेल सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा। India on the global sporting stage, the road to 2028, 2030 and 2036 विषय पर अंतर्राष्ट्रीय खेल सेमिनार 24 जून को सुबह 10:30 बजे तिरुवनंतपुरम के P सुब्रमण्य हॉल में होगा। मलयालम मनोरमा के साथ मिलकर हो रहे इस सेमिनार में PT उषा, मेरी कॉम, गगन नारंग, योगेश्वर दत्त, शरद कमल, KM बीना मोल, शाइनी विल्सन और PR श्रीजेश जैसे दिग्गज शामिल होंगे। 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र स्टूडेंट डेलीगेट बन सकते हैं। हर स्कूल से 3 छात्र नॉमिनेट किए जा सकते हैं। सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए keralaolympic.org पर जाएं। युवा प्रतिभाओं के लिए आयोजित पहली बास्केटबॉल लीग केरल में कैलिकट वॉरियर्स ने लड़कियों के वर्ग में दोहरा खिताब जीत लिया है। अंडर 14 और अंडर 19 दोनों वर्ग में कैलिकट वॉरियर्स चैंपियन बनी। बास्केटबॉल लीग केरल में कैलिकट वॉरियर्स ने दोहरा खिताब जीता। अंडर 14 बॉयज में कोट्टयम बाइसंस और अंडर 19 बॉयज में त्रिशूर टस्कर्स चैंपियन बने। अंडर 14 गर्ल्स फाइनल में कैलिकट ने त्रिशूर को 67-29 से हराया। अंडर 19 गर्ल्स में कोची स्टैलियंस को 54-48 से हराकर कैलिकट ने दूसरा खिताब जीता।
अंडर 14 बॉयज के रोमांचक फाइनल में कोट्टयम बाइसंस ने कैलिकट को 63-60 से हराया। अंडर 19 बॉयज फाइनल में त्रिशूर टस्कर्स ने कैलिकट को 67-53 से मात दी। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए के अक्षरा, जसविन जोसेफ, AB वर्षा और विनय शंकर को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। 2026 एची नगोया एशियाई खेल फन रन और इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2026 के जश्न के तहत केरल ओलंपिक संघ छात्रों के लिए बड़ी प्रतियोगिताएं करा रहा है। स्पोर्ट्स हार्मनी एंड पीस विषय पर चित्रकला और रील्स प्रतियोगिता होगी। साथ ही ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स पर स्पोर्ट्स क्विज का भी आयोजन किया गया है। फन रन के प्रचार के लिए स्पोर्ट्स हार्मनी और पीस थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता 20 जून को सुबह 10 से 12 बजे तक पट्टम सेंट मेरी स्कूल में होगी। यूपी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी 3 कैटेगरी में मुकाबला होगा। पहला पुरस्कार 3,000, दूसरा 2,000 और तीसरा 1,000 रुपए। इसी दिन दोपहर 1 से 3 बजे तक ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स विषय पर क्विज भी होगी। 10वीं, 11वीं, 12वीं के छात्र 2 की टीम में भाग ले सकते हैं। 90 से 120 सेकंड की रील्स प्रतियोगिता भी रखी गई है। विजेता को 3,000 रुपए मिलेंगे। 21 जून तक @केरला ओलंपिक टैग पर रील अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन keralaolympic.org पर जारी है। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। 2026 जुलाई में थाईलैंड के बैंकॉक में होने वाली 12वीं एशियन एज ग्रुप एक्वाटिक चैंपियनशिप के लिए भारतीय कैंप में केरल के 6 वाटर पोलो खिलाड़ी और 1 कोच चुने गए हैं। इरफान मोहम्मद, आदिल गोबी, विशाल विमल कुमार, हरीश हरदास, आदित्यन अशोक कुमार और वैष्णव विनोद कुमार भारतीय कैंप के लिए चुने गए खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम में जगह बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने के साथ ही केरल वाटर पोलो को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। साथ ही केरल के कोच विनायकन को भी भारतीय कोच के रूप में कैंप के लिए चुना गया है। 2026 एची नगोया एशियाई खेलों से पहले होने वाली यह एशियन एज ग्रुप एक्वाटिक मीट एक अहम चैंपियनशिप है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में लायनल मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाकर अर्जेंटीना को 3-0 से जीत दिलाई। 16 जून को कांसास सिटी में हुए ग्रुप जे के मुकाबले में मेसी ने 70वें, 60वें और 76वें मिनट में गोल किए। 38 साल की उम्र में मेसी वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। यह उनके करियर का 200वां इंटरनेशनल मैच भी था। इस हैट्रिक के साथ वर्ल्ड कप में उनके कुल गोल 16 हो गए और उन्होंने मिरोस्लाव क्लोसे के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और भी ताज़ा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए अलविदा।